नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर की ओर। रायपुर सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के 2621 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इन शिक्षकों को एक बार छूट प्रदान करते हुए प्रयोगशाला सहायक, व्यायाम शिक्षक जैसे समकक्ष पदों पर समायोजित करने की मांग की है। श्री अग्रवाल ने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई भर्ती प्रक्रिया की तकनीकी कारणों से नियुक्त सहायक शिक्षकों को 16 माह की सेवा के उपरांत बर्खास्त कर दिया गया। यह निर्णय इन शिक्षकों और उनके परिवारों पर आर्थिक और मानसिक संकट बनकर टूटा है। अधिकतर शिक्षक मध्यम वर्गीय व बीपीएल परिवारों से आते हैं और अब बेरोजगारी के चलते उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि ये युवा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन चुके थे और आज वे मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन शिक्षकों को समकक्ष पदों पर एक बार फिर विशेष छूट के माध्यम से समायोजित करे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि राज्य में मिडिल और हाई स्कूल में प्रयोगशाला सहायक जैसे कई समकक्ष पद रिक्त हैं, जिन पर इन योग्यताधारी बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया जा सकता है। सांसद ने यह मांग की है कि राज्य सरकार संवेदनशील दिखाते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप जीवन रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करे और शिक्षकों के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाए। बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि सत्ता में होने का अर्थ केवल शासन करना नहीं, पीड़ितों के आंसू पोंछना भी है। यह शिक्षक सिर्फ रोजगार नहीं, प्रदेश के भविष्य की नींव को संवारने वाले थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मामले में माननीय दृष्टिकोण अपनाकर जल्द निर्णय ले। अग्रवाल ने इस हस्तक्षेप से बर्खास्त शिक्षकों में आशा की नई किरण जगी है। सर, एक तर्क सरकार की ओर से ये भी दिया जा रहा है कि एक समिति का, कमेटी का गठन किया गया है, उनका जब सुझाव आएगा तो उसके बाद देखेंगे। तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए, जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। तो लेकिन आपके उस वाले बयान को ज़्यादा ये किया जा रहा है कि सर आपने कहा कि सत्ता है तो शासन ही ना चलाएं, आप जो है गरीबों को आंसू ना आए, आंसू भी पूछें। उसे तंज के तौर पे देखा जा रहा है, इस तरह की चर्चा नहीं है। मेरा तो एक सुझाव है कि सरकार को हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमने महिलाओं को 1000 रुपये दिया है, हम किसानों का धान 2100 रुपये में खरीद रहे हैं, हम 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं तो छोटे कामों के नहीं होने के कारण जनता में असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक। सर, एक पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सर उसमें आपके उसको लेकर मतलब तर्क टिप्पणी माना जा रहा है कि आपने कहा कि परोसी हुई थाली नहीं छीनना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए और हमारे पास कोई माध्यम है कि उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार हमारे पास में पद खाली हैं, तो उन पदों पर उनकी भर्ती कर लें तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा और उनका परिवार सुरक्षित होगा।